हम सब में से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने कभी भी बचपन में अपने स्कूल टाइम में कोई जादूगर का शो नहीं देखा हो। हमारे स्कूलों में एक जादूगर आया करता था। वो अपने बैग में से कुछ सामान निकालता था। कभी टोपी में से कबूतर निकलता था, कभी वो किसी बंदे के जेब में कुछ डालता था और वहां से लड्डू निकाल देता था, कभी किसी को टॉफी मिल जाती थी। और हम ये सब सोचते रहते थे कि यार ये जादूगर इतना कुछ कैसे जानता है, इसके पास क्या रहस्य हैं, क्या मिस्ट्रीज हैं जो हम नहीं जानते। ये कुछ वाकई में कुछ अलग आदमी है जो कुछ भी कर सकता है जीवन में। लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो मिस्ट्री होती है ना, वो सिर्फ हमें बचपन में ही अट्रैक्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्ट्री हमें हर उम्र में अट्रैक्ट करती है, बस उसका स्वरूप बदलता रहता है। बचपन में हम जादूगर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जब बड़े होते हैं तो जादू टोने से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, थोड़े और समझदार हो गए तो हम स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। मरने के बाद इंसान का क्या होता है, इस रहस्य की खोज में लग जाते हैं। तरह तरह की चीजें जो है वो हम इंसान करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें मिस्ट्री को सुलझाना है। मिस्ट्री हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि दूसरी तरफ जो ट्रुथ होता है वो हमें अट्रैक्ट नहीं करता है। वो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो पता लग गया ना, ये तो सच है, इसका पता लग गया तो ठीक है। अब तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हमने बात करनी है कि क्यों हमेशा मिस्ट्री किसी इंसान को या हर एक इंसान को मिस्ट्री अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है और ट्रूथ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है, क्या रीजन है इसकी वजह का। और ये जो हमारा सेशन है ना, ये पहला सेशन है। इसके बाद इसी सीरीज में एक दूसरा सेशन भी होगा जो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि मिस्ट्री किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है। सबसे पहला रीजन जो होता है ना, वो ये होता है कि मिस्ट्री क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, की उत्सुकता होती है मिस्ट्री में। देखिए, मिस्ट्री जो होती है ना, वो एक नॉलेज गैप क्रिएट करती है। मतलब हमें पता लगता है कि यार हम सब कुछ नहीं जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को नहीं पता है या हमारे दिमाग के दायरे से परे है। तो एक नॉलेज का गैप क्रिएट हो जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में ना इसे क्यूरियोसिटी गैप कहते हैं। तो जब ये गैप क्रिएट हो जाता है ना, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है इंसान की कि भाई वो जाए और उस चीज का पता लगाए जो मिसिंग है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कोई भी जो इनकम्प्लीट चीज होगी, जो अननोन चीज होगी, उसकी तरफ इंसान का जो नेचुरल झुकाव होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो मिस्ट्री होती है ना, वो स्टोरी को अलाइव रखती है। जो कहानी है वो चलती रहती है क्योंकि उसमें मिस्ट्री है। लेकिन अगर ट्रूथ पता लग जाए तो वो कहानी का दी एंड हो जाता है। उस कहानी का तो हमें अब पता लग गया, अब उसमें कोई रोमांच थोड़ी ना रह गया। मिस्ट्री उस कहानी को जिंदा रखती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो थ्रिलर सीरीज होती हैं, मिस्टीरियस सीरीज होती है नेटफ्लिक्स पे या टीवी पे, वो सारी चीजें मिस्ट्री के अराउंड होती हैं, जिसमें कोई भी इंसान जो है उसको क्यूरियोसिटी हो एक कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये सारी चीजें होती रहनी चाहिए। तो जो मिस्ट्री है वो क्यूरियोसिटी जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके बाद दूसरा रीजन भी होता है एक, वो होता है कि जो हमारी इमेजिनेशन है ना, उसे अननोन बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए, इमेजिनेशन कब होती है, करता है इंसान, जब उसे कुछ चीज पता ना हो। वो सोचते हैं कि यार अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो तो क्या होगा। ये इमेजिनेशन है। और मिस्ट्री जो है ना, वो इमेजिनेशन को प्रोपेल करती है, वो कैटलिस्ट का काम करती है। इमेजिनेशन अपने आपके दिमाग के घोड़े जो हैं वो दौड़ते हैं। इमेजिनेशन में आप पॉसिबिलिटीज तलाशते हो। आज देखिए, इंसान जो है वो मंगल ग्रह के ऊपर पहुंच गया। अब वो सोच रहा है मंगल ग्रह पर रहें कैसे, चांद पे घर कैसे बना लें, वहां पे किस तरह रहें। जो भी चीज अननोन होगी, इमेजिनेशन जो है ना, उस चीज को बारे में उसको एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है या सजग रहती है कि हाँ, इमेजिनेशन का काम ही है कि अननोन को देखना है, उसके बारे में जानना है। तो मिस्ट्री जो है वो इमेजिनेशन को बूस्ट करती है, और इमेजिनेशन को अननोन बहुत पसंद है, और मिस्ट्री में अननोन ही होता है। इसलिए मिस्ट्री हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जीवन के हर क्षेत्र में अट्रैक्ट करती है। जबकि ट्रूथ जो होता है वो स्टेबल होता है। यूजफुल होता है ट्रूथ, लेकिन स्टेबल होता है। एक बार पता लग गया तो पता लग गया, बस अब इसके बारे में और क्या जानना, कुछ अगली चीज जानते हैं। इमेजिनेशन का काम है, मिस्ट्री का काम है, अट्रैक्ट करेगी हमें। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो रीजन होता है जिसकी वजह से मिस्ट्री हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो होती है कि हम इंसान जो है ना, वो हार्डवायर्ड हैं मिस्ट्री के लिए, अननोन के लिए।
हम जब से इंसान इस पृथ्वी पे चलने लगा है, कुछ घूमने लगा है, फिरने लगा है, समझने लगा है चीजों को, तब से वो हार्ड वायर्ड है कि वो उन चीजों की तरफ ज्यादा जाता है जो अननोन है, जो चीजें उसको पता नहीं है। क्योंकि किन्हीं चीजों का पता कर लेना इंसान के अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बंदा आज से हजारों साल पहले जंगल में था और उसे कुछ चीज पता नहीं है जंगल के बारे में, तो समझ लिए वो मर गया, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो हर एक इंसान जो है ना, वो हार्ड वायर्ड है कि मिस्ट्री उसे अट्रैक्ट करे, क्योंकि उसे अननोन को जानना है, उसमें उसका सर्वाइवल छिपा हुआ है। अगर वो अननोन को जानेगा तो उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो मिस्ट्री होती है, जो अननोन होता है, सारी ग्रोथ, सारी प्रोग्रेस उसी में होती है। हमेशा हमेशा जो प्रोग्रेस होती है वो फ्यूचर में लाई करती है, पास्ट में थोड़े ना प्रोग्रेस होती है। फ्यूचर में प्रोग्रेस होती है, फ्यूचर में ग्रोथ होती है। प्रेजेंट में तो हम उस ग्रोथ के लिए काम करते हैं कि ये ग्रोथ मुझे तब मिलेगी, आज मेहनत कर लेते हैं। तो हार्ड वायर्ड है इंसान मिस्ट्री के लिए, क्यों ना अट्रैक्ट हो वो मिस्ट्री की तरफ, वो होगा ही होगा। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जब इंसान मिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो इस संसार में, इस दुनिया में, अपने परिवेश में, अपने एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करता है। वो इस तरह से बिहेव करता है कि वो मिस्टीरियस चीजों की तरफ तो जाता ही है, लेकिन कोई मिस्टीरियस पर्सन हो उसकी तरफ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। कोई भी ऐसा बंदा जो कम बोलता हो, जो बड़ा रहस्यमयी हो, तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा दूसरा बंदा अट्रैक्ट होता है कि यार ये इसके पास क्या क्या रहस्य है। जो मिस्ट्री होती है ना, वो इंट्रीग करती है, वो उत्सुक करती है, वो जानने की इच्छा पैदा करती है। जो ट्रुथ होता है वो कंफर्टेबल होता है, एक बार पता लग गया तो आप कंफर्ट में आ जाओगे। और कोई भी बंदा जो मिस्ट्री को अच्छे से हैंडल करना जानता है, जो मिस्ट्री को अच्छे से यूज करना जानता है, वो बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकता है, क्योंकि दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ऐसा होता भी है, जो भी हमारे आसपास मिस्टीरियस लोग हैं, हम उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मिस्ट्री हमें क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये तो हमने आज के इस सेशन में बात कर ली। इसके बाद अगला सेशन जो होगा उसमें हम बात करेंगे कि वो कौन से प्रैक्टिकल वेज हैं जिनको अपनाकर कोई भी बंदा जो है वो अपनी लाइफ में मिस्ट्री और ट्रुथ का एक बहुत अच्छा फाइन बैलेंस क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से उसको दोनों फायदे मिले। मिस्ट्री की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ट्रुथ की वजह से वो अपने जीवन में ट्रस्ट डेवलप कर सके, सक्सेस हासिल कर सके। लेकिन ये बहुत फाइन बैलेंस होता है, हर एक बंदे के बात नहीं है दोनों चीजों को एकदम बढ़िया से यूज करना। लेकिन ये सारी बातें हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।